साहब, चाय दो ना। ये घर है क्या तेरा? चाय दो ना। चाय कॉफी सुबह से चाय कॉफी साला मर्डर करके आया है। सुनिए, सब फालतू। हाँ, वो आप हमें सुनवाई के लिए कब ले जाने वाले? अभी थोड़ी देर में सर। अच्छा अच्छा, वो जो कल गुंडे को हम लोग पकड़ के लाए थे, उसको मुझे मतलब आप लोग साथ में लेके जाएंगे ना कोर्ट की सुनवाई के लिए? हाँ, क्यों? आपसे भी कोई मिलने आने वाला है क्या? नहीं, मिलने वाले तो सब लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, पर वो नहीं, मुझे लगा बिल्ला की तरह आपसे भी कोई। बिल्ला की तरह मतलब? बिल्ला से भी तो कोई मिलने आया है ना? कौन मिलने आए? है कोई आदमी जो कहता है कि वो बिगड़े वाले को समझाने का काम करता है। अजीब आदमी है। एक मिनट, कहीं उससे मिलने वो मास्टरमाइंड तो नहीं आया जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं? कहीं बिल्ला से मिलके फिर उसके साथ पे सौदा करने तो नहीं आया वो? क्या हुआ? आप मेरा एक काम कर सकते हैं प्लीज? बोलिए। आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हैं जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था? नहीं सर, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्ला से कोई काम नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस आदमी का नाम क्या है, मिलने कौन आया था। क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि जो मिलने के लिए आया था वो बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम करता। तो मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये वही आदमी है कि जिसने मेरे परिवार को प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे परिवार वालों को पता क्या लगता है कि मैं बिगड़ गया हूँ। तो मुझे बस उसका नाम जानना है कि वही आदमी। और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिलने के लिए आते होंगे वो लोग रजिस्टर में एंट्री तो करते होंगे ना। बस आप वो रजिस्टर पढ़कर मुझे बता दीजिए। ये तो अरे क्या हवलदार साहब, साला इतने प्यार से ये लड़का अगर किसी लड़की से उसका दिल मांगता ना, अपुन से अपुन का प्रॉपर्टी मांगता, मां कसम अपुन उसको दे डालता। ये तो आपसे फिर भी उस आदमी का नाम मांग रहा है साहब। दे देना पता करके साहब। ओ साहब, क्या पता किस्मत मुझे इसलिए यहाँ इस जेल में ले आई है सो दैट मैं उस मास्टरमाइंड का नाम पता कर सकूं कि आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है। अरे मॉम, करीना आंटी को कुछ काम धाम नहीं है क्या? उन्हें पता है कि आप हॉलिडे पे गए हो तो भी आपको फोन करके मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। अरे हाँ मॉम, कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। तुम बेबी, आई मुझे पृथ्वी से मिलने आई हो। पृथ्वी तो घर पे नहीं है। मनीषा, मैंने कहा पृथ्वी यहाँ पर नहीं है। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज ऋषभ की कोर्ट में हियरिंग है ना, पृथ्वी की मर्डर केस में। तुम लेट नहीं हो जाओगी? मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। लेकिन उससे ज्यादा अभी मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। क्यों मेरे ऋत्विक का मर्डर प्लान किया? क्यों किया? समझाओ मुझे। क्या बोल रही हो तुम मनीषा? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं किया। Just shut up। एक शब्द मत बोलना भी हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? जिस थाली में खाते हो उसी में शेव करते हो। अरे जिस इंसान ने तुम्हारा साथ दिया, जिसकी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे हर फ्लैट में तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसे ही मार डाला। क्यों मारा उसे? Shut up! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे आके कुछ भी बकवास करोगी, मुझ पे ब्लेम लगाती रहोगी, मैं सुनूंगी? Just get lost। मनीषा, तुम भूल गई मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये हर्ट नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रेगनेंसी से और तुमसे। मुझे बस इतना जानना है कि मेरे ऋत्विक की जान क्यों ली। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने और तुम्हारे उस मुन्ना बेबी ने मारा है मेरे ऋत्विक को। क्यों? मनीषा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुझे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे मारूंगी। पहले तुम्हारे हाथ तोड़ूंगी, फिर तुम्हारे पैर और उसके बाद ये सर। फिर तुम अपने आप को आईने में देख ही नहीं पाओगे। मुझे बताओ क्यों मारा? सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे मुंह से। बोलो मुझे। ये तो आज मुझे मार ही देगी। इसे किसने बताया कि ऋत्विक को मेरी बेबी ने मारा है? अरे वो पढ़ा आपने जो बिल्ला से मिलने के लिए आया था, उसका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र। वो जो भी था वो
महेंद्र से ही मिलने आया था। उसी का ही नाम की एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन जब मैं महेंद्र के सेल के बाजू से गुजर रहा था तब महेंद्र ने बताया कि वो आदमी बिल्ला से मिलने आया है। महेंद्र के नाम की एंट्री करके बिल्ला से मिलने आया। लेकिन वो जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था उसका नाम क्या है? वो आदमी का नाम क्या है? पृथ्वी 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 मल्होत्रा। पृथ्वी। आज बताओ, झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुझे बताओ मेरे ऋत्विक को क्यों मारा, क्यों उसकी जान ली? और एक और बात, सच मैं अच्छे से जानती, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बताओ मुझे, कौन है खूनी ऋत्विक का? मोनिशा, ट्रस्ट मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है। कौन है तुम्हारा कपी? बताओ मुझे। इससे सच बुलवाना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। उसी ने बताया जिसने मेरे ऋत्विक को मारा है, उस बिल्ला ने बताया। क्यों मारा? क्यों जान ली उसकी? क्यों? हाँ, मैंने मरवाया तुम्हारे ऋत्विक को, मैंने उसका मर्डर करवाया। What? छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुमने मेरे ऋत्विक की जान लिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। मोनिशा, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। आई एम सॉरी मोनिशा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I never wanted to do this, but I'm sorry मोनिशा। सुनो, तो तुम जैसा समझ लो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझसे ये पूछ रही थी ना कि मैंने ऋत्विक को क्यों मरवाया? तुम्हारी वजह से, तुम जैसी कम गर्लफ्रेंड की वजह से। मेरी पूरी बात सुनो मोनिशा, तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो? तुम्हें इतनी छोटी सी बात कैसे समझ में नहीं आती कि मैं और पृथ्वी ऋत्विक के साइड थे, तुम्हारी साइड है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? एक्चुअली सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मेंटली इमोशनली इतनी डिस्टर्ब्ड हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। पियो मोनिशा। सर, आप कह रहे थे कि आपके फैमिली वाले किसी को भेजने वाले हैं आपके पास। क्या ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आप श्योर हैं कि जो आदमी बिल्ला से मिलने के लिए आया था वो पृथ्वी मल्होत्रा ही है? उसी नाम की तो एंट्री की थी उसने रजिस्टर में। लेकिन सर, दुनिया में एक नाम के दो आदमी भी हो सकते हैं। अगर ये वही आदमी है जिसको आपके फैमिली वाले ने भेजे हैं, तो वो आके पहले रजिस्टर में आपका नाम लिखता था, आपसे मिलने आता था, लेकिन उसने महेंद्र का नाम लिखा और मिलने गया बिल्ला को। प्रीता ने कहा ना तुमसे कि ऋषभ इनोसेंट है, उसने ऋत्विक को नहीं बनाया। अरे प्रीता तो ये कहेगी कि ऋषभ इनोसेंट है, उसने ऋत्विक को नहीं मरवाया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लूथराज में उसकी जान बसती है, वो उस घर की बहू बनना चाहती है। ये तो तुमने देख ही लिया होगा, देखा नहीं होगा तो कम से कम फील तो कर ही लिया होगा ना। अगर ऋषभ जेल चला गया, उसे सजा हो गई, तो प्रीता के लिए कौन बचेगा? करण के बारे में तो हम सब जानते हैं। करण एक कैसनोवा है, आज ये लड़की तो कल वो लड़की। हर एक लड़की से उसका मन भर जाता है। प्रीता ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी। प्रीता को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और वो उसे सिर्फ ऋषभ दे सकता है। तो वो ये सारी चीजें ऋषभ के लिए नहीं, खुद के लिए कर रही है, खुद के फ्यूचर के लिए कर रही है। ऐसे क्या देख रहे हो मनीषा? प्रीता आई थी ना तुम्हारे पास, उसने तुमसे कहा होगा कि ऋषभ इनोसेंट है, ऋत्विक का मर्डर किसी और ने किया है।
और ये सुन के तुम भड़क गई, इसलिए यहाँ पर आ गई। Am I right?